हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम में मैं बतलाने वाला हूं आपकी 12 राशियों का हाल शुक्र के राशि परिवर्तन के संदर्भ में। दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है 30 नवंबर को। 30 नवंबर को दैत्य गुरु शुक्र तुला राशि में यानी अपनी ही राशि में गोचर करने वाले हैं। यूं तो हर महीने सूर्य बुध शुक्र का राशि परिवर्तन होता ही रहता है, लेकिन इन राशि परिवर्तनों का हमारे जनजीवन पर बहुत ही अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ते रहते हैं। पिछले ही महीने की बात ले लें तो वृश्चिक राशि में सूर्य और मंगल की परस्पर युति का हमने फलादेश किया था और वह फलादेश, वह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हुई। तो इन ग्रह राशियों का परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व लेकर के आता है। पिछले महीने वृश्चिक राशि में सूर्य और मंगल के गोचर की बात जो मैंने कही वह अक्षरशः सत्य हुई। भविष्यवाणी का लिंक कॉर्नर में आपको दिख रहा है। ये आई बटन पे आप क्लिक करके उस भविष्यवाणी को जान सकते हैं। मैंने यह बतलाया था कि सूर्य और मंगल जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो भूकंप की स्थिति बनेगी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, भूमि से संबंधित विवाद उत्पन्न होंगे और युद्ध निर्णायक स्थिति में आ जाएंगे। नेपाल में 4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच की यह भविष्यवाणी है। अभी बहुत सी बातें इसमें सत्य होनी शेष हैं। आप इस भविष्यवाणी का अध्ययन जरूर करिएगा। आज के कार्यक्रम में शुक्र के राशि परिवर्तन की बात हम करने वाले हैं। मेष राशि से मीन राशि के मध्य में यह 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है यह गोचर, यह मैं आपको बतलाने वाला हूं। मैं आपके जीवन के केवल एक ही विषय को बतलाने वाला हूं और वह विषय है आपकी नौकरी, आपकी आजीविका, आपका पैसा, आपकी उन्नति, आपकी सुख सुविधा और ऐशो आराम की भविष्यवाणी करने वाला हूं मैं आज। शुक्र का तुला राशि में प्रवेश करना यह बहुत ही अद्भुत घटना इसलिए है क्योंकि पिछले एक महीने से दैत्य गुरु शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। इसके कारण जनजीवन में बहुत ही अभाव, तंगी, कर्ज, फाइनेंशियल क्राइसिस और महंगाई की स्थिति जो अब तक दिख रही थी वह काफी हद तक सामान्य होने वाली है। शुक्र बड़े ही सौम्य स्वभाव के ग्रह हैं, बड़े ही सुंदर ग्रह हैं। अनुकूलता, सुंदरता और आकर्षण जो भी आपके जीवन में प्राप्त होता है वह शुक्र के ही कारण होता है। शुक्र स्त्री ग्रह कहे जाते हैं, बड़े ही सुंदर हैं। जैसे एक स्त्री अपने को हमेशा सजाती संवारती रहती है, वैसे ही शुक्र हमेशा सजते और संवरते रहते हैं। यदि आपके मन में सुंदर दिखने की इच्छा है तो यह इच्छा शुक्र के ही कारण होती है। शुक्र आपको विदेश की यात्रा कराते हैं, सुख सुविधा दिलाते हैं। वाहन की प्राप्ति तो अन्य ग्रहों के कारण हो सकती है, लेकिन बड़े वाहन दैत्य गुरु शुक्र के ही कारण प्राप्त होता है। सुंदर भवन घर रहने के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन यदि हवेली चाहिए तो वह शुक्र के ही कारण प्राप्त होती है। बैंकिंग सेक्टर का कारोबार, इंश्योरेंस सेक्टर का कारोबार, सर्विस सेक्टर का कारोबार। सर्विस सेक्टर का मतलब यह होता है कि जिसमें आपका प्रत्यक्ष निवेश न हो और केवल सेवा प्रदान करके आप उससे आय कर सकें। जैसे ओला, उबर, ओयो ऐसी कंपनियां जिनका अपना न तो कार है, न तो अपना ड्राइवर है, न तो अपना होटल है, लेकिन आमदनी अथाह है। तो इस तरह की सर्विस सेक्टर की कंपनियां और साथ ही साथ में इंफो टेक्नोलॉजी यानी कि जो इंफॉर्मेशन भी दे और उसमें टेक्नोलॉजी भी हो, साथ ही कम्युनिकेशन, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी व्यवसाय हैं उसमें 12 राशियों में परिवर्तन आने के आसार दिखने वाले हैं। क्या परिवर्तन होंगे यह मैं आपको बतलाने वाला हूं। यदि आप स्टॉक कारोबारी हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का आपका काम है, कमोडिटी में आपकी डीलिंग है, तो कौन से सेक्टर में आप निवेश करें ताकि आपके लिए शुभ स्थिति हो, आपकी राशि के अनुसार आज मैं बतलाने वाला हूं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यदि हम चंद्र राशि का विचार करें तो शुक्र आपके तुला राशि में यानी सप्तम भाव में विद्यमान होंगे। सप्तम भाव का शुक्र बड़ा ही अनुकूल फलदायी होता है। सप्तम भाव आपका व्यापार है, आपकी पत्नी और पति का स्थान है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है सप्तम भाव। तो यह
सप्तम भाव आपको अनुकूलता प्रदान करने वाला है। यदि आप स्टॉक कारोबारी हैं तो आप होटल के सेक्टर में निवेश करिए। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो यह आपके लिए प्रोन्नति का बड़ा ही शुभ संकेत लेकर के आने वाला समय होगा। 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक का समय। सफेद वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, ट्रेडिंग करना आपके लिए लाभकारी होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में यदि आप निवेश करते हैं तो यह आपके लिए अच्छी स्थिति होगी। सप्तम भाव व्यापार के पक्ष को बहुत ही उन्नत कर देगा। आर्थिक उन्नति का यह संकेत देने वाला है। शुक्र महाराज दो राशियों को देखते हैं, एक तो वृषभ और दूसरा है तुला। तो तुला राशि में प्रवेश करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में, और वृषभ का विचार यदि हम कर लें तो यह है आपका धन भाव। तो मेष राशि के जातक जो धनोपार्जन करेंगे उसका अधिकांश भाग वह बचत कर सकते हैं, इसलिए यह शुभ स्थिति बन जाती है। हम कमाएं और बचे न तो यह विपरीत स्थिति होती है, लेकिन यदि हमारी कमाई का अधिकांश भाग यदि बचत हो जाए तो यह भविष्य के लिए बहुत ही सुखकारी स्थिति होती है। तो मेष राशि के जातकों के लिए कमाई भी बढ़ेगी और बचत भी बढ़ने वाली है। तो मेष राशि के जातकों के लिए 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक का समय शुक्र का यह तुला राशि में गोचर बड़ा ही अनुकूल होने वाला है। और अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के छठे भाव में। छठा भाव है रोग और शत्रु का भाव। तो जब लग्नेश छठे भाव में बैठ जाते हैं तो यह शुभकारी स्थिति नहीं होती है। चाहे वह बात व्यापार की करें, चाहे बात स्वास्थ्य की करें, चाहे आपके जीवनचर्या की बात करें, जीवन संगिनी की बात करें, जीवन साथी की बात करें, इसमें उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। आपके निजी जीवन में विवाद की संभावनाएं बढ़ेंगी। वृषभ राशि के जातक के लोगों के लिए शत्रुता की वृद्धि हो सकती है। ऐसे में वैचारिक नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। नए व्यापार में निवेश से, नए कार्यों में संलग्न होने से पहले सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक का समय वृषभ राशि के लिए रोग और शत्रु का कारक समय है। रोग बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे, कमर से संबंधित बीमारी, जोड़ों के दर्द की समस्या, जोड़ों से संबंधित बीमारी, लसिका तंत्र के कमजोर होने की बीमारी, इंडोक्राइन रिलेटेड डिजीजेस के बढ़ने की संभावना है 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक वृषभ राशि के लिए। कारण यह है कि शुक्र आपके छठे भाव में है और सप्तम भाव में सूर्य और मंगल के साथ में दुर्द्वादश योग भी बनाए रहेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा प्रतिकूल होने वाला है। भगवान शुक्र की आराधना करनी चाहिए, और भगवान शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध ओपल धारण करना अथवा जिरकॉन धारण करना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि की बात करें तो आपके द्वादश भाव का स्वामी, खर्चे के भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, और यह स्थिति बहुत ही शुभकारी है। यानी कि खर्चे पर नियंत्रण होने वाला है, व्यापार की अभिवृद्धि होने वाली है, आय की संभावनाएं बढ़ेंगी, व्यापार के नए प्रस्ताव आएंगे, उदरजन्य विकार आपको हो सकते हैं, पेट संबंधी बीमारियां आपको हो सकती हैं, कब्ज से आप परेशान हो सकते हैं, अथवा लोअर एब्डोमिनल डिजीजेस भी आपको हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी मिथुन राशि के जातकों को। व्यापार की बात करें तो व्यापार के क्रम में यदि आप अनाज के व्यवसायी हैं तो खड़े और साबुत अनाज का आप व्यापार कर सकते हैं। यह ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगी। चावल का व्यापार, हरे रंग का अनाज यानी कि मूंग का दाल, उड़द की दाल, खड़ी दाल जो होती है, यह आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। कमोडिटी में आप यदि जीरा का व्यापार करते हैं, जीरा का व्यवसाय मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी होगा। यदि आप स्टॉक में डीलिंग करना चाहते हैं तो आप सर्विस सेक्टर में निवेश करिए, इंफोटेनमेंट में निवेश करिए, और कम्युनिकेशन के सेक्टर में निवेश करना मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ स्थिति होगी। उपाय के लिए भगवान गणेश जी का ध्यान करें, भगवान गणेश जी की आराधना करें, और संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का नियमित पाठ करें। यह मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ स्थिति होगी। और अब हम बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का वर्ण है सफेद, शुक्र का भी वर्ण है सफेद।
कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ का स्वामी होकर के शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। चौथा भाव है आपके भूमि भवन का, आपके वाहन का, आपके बंधु बांधव इष्ट मित्र रिश्तेदार का, आपकी माता जी का भी भाव है। तो मातृ प्रेम इसमें आपको प्राप्त होगा, आपको गृह वाहन का सुख प्राप्त होगा। जब लाभ का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो नए वाहन और नए गृह के निर्माण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपके आर्थिक संदर्भों में अभिवृद्धि होने की 100% गारंटी है। कर्क राशि है यदि आपकी, तो 30 नवंबर से 25 दिसंबर का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल होने वाला है। आप चंद्रमा से संबंधित विषयों में यदि निवेश करते हैं व्यापार को लेकर के, यह आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगी। चंद्रमा से संबंधित व्यापार होता है जल संबंधी व्यापार अथवा डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स का व्यापार यदि आप करते हैं, तरल पदार्थ का यदि आप व्यापार करते हैं, यदि आप लीकर का कारोबार करते हैं, लीकर से संबंधित स्टॉक में यदि आप निवेश करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में यदि आप निवेश करते हैं, आइसक्रीम के किसी भी प्रोडक्ट के यदि आप शेयर्स खरीदते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभकारी स्थिति है। कर्क राशि के जातकों के लिए बैंकिंग सेक्टर भी लाभ देने वाला है। तो कर्क राशि के लिए बहुत सारे शुभ मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं शुक्र के तुला राशि के गोचर के मध्य में। अपनी अनुकूलता को और भी बढ़ाने के लिए भगवान चंद्रमा की आराधना करिए और उदीयमान चंद्रमा को दुग्ध अर्पित करिए, दूध से अर्घ्य दीजिए उगते हुए चंद्रमा को। यह आपके लिए बहुत ही शुभकारी स्थिति होगी। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, यह मंत्र बोल करके भगवान चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करिए। आपके जीवन में आर्थिक उन्नति होगी और गृह वाहन का सुखद संयोग प्राप्त होगा कर्क राशि के लिए। और अब अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए दशमेश शुक्र आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। पराक्रम के भाव में जब शुक्र की स्थिति होती है तो यह शुभकारी नहीं मानी जाती है। तो शुभकारी स्थिति सिंह राशि के लिए तुला का यह गोचर, शुक्र का यह गोचर तुला राशि का अनुकूल फल देने वाला नहीं है। चमत्कार चिंतामणि ग्रंथ में तृतीय भाव में शुक्र के गोचर को अनुकूल नहीं बताया गया है। तृतीय भाव में जब शुक्र गोचर कर रहे होते हैं तो यह शुभता लेकर के नहीं आते हैं। इसमें शत्रुता बढ़ती है, वाणी पर नियंत्रण नहीं रह जाता, आदमी स्वयं के निर्णयों से परेशान हो जाता है, उसकी बुद्धि कुत्सित हो जाती है, दिन को रात और रात को दिन समझने लगता है, किसी के द्वारा समझाई गई बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आती। व्यापार के भी संदर्भ में ऐसे व्यक्ति इन समयावधि में विपरीत निर्णय लेने लग जाते हैं, उनके निर्णय उल्टे पड़ जाते हैं। इसलिए यदि अभी सिंह राशि के जातक कुछ नया करने की सोचते हैं तो 25 दिसंबर तक रुक जाइए। 25 दिसंबर के बाद फिर 15 जनवरी तक खरमास रहेगा, तो आप नए कार्य की शुरुआत 15 जनवरी के बाद करें तो आपके लिए शुभकारी स्थिति होगी। भगवान सूर्य को प्रसन्न करिए, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर, यह मंत्र बोल करके उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए। तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा कुमकुम, लाल फूल की डली, गुड़ की डली मिला करके उगते हुए सूर्य को 9 बजे अर्घ्य देने का कोई फायदा नहीं है, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, यह आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। और अब अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर शुभ स्थिति लेकर के आएगा। आपके भाग्य का स्वामी धन के भाव में विराजमान होगा, यह शुभकारी स्थिति है कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों की धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, रुझान बढ़ेगा, भाग्य की अभिवृद्धि होगी, सहयोगियों का, सहकर्मियों का, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, निजी संदर्भों में चले आ रहे विवाद आपके शांत होने वाले हैं, घर में सुख की समृद्धि की अभिवृद्धि होने वाली है। व्यापार की बात करें तो यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल फलदायी समय है। आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नए निवेश करना कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। आप यदि ऐसे समय में बैंकिंग सेक्टर में निवेश करते हैं, क्योंकि बुध का कारक ग्रह है बैंक, और कॉमर्शियल कोई भी ऐसी कंपनी हो जो कि वाणिज्य को देखती हो, वाणिज्य कंपनी कोई भी हो, ऑडिटिंग की कोई कंपनी हो, इस तरह के विषयों में यदि आपका निवेश हो, या इस तरह का कोई व्यापार जिसमें कि प्रबंधन का कार्य होता हो,
या सेवा प्रदाता कोई कंपनी में यदि आप निवेश करते हैं तो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल फलदायी रहेगा। कन्या राशि के जातक भगवान गणेश जी की आराधना करें तो तुला राशि में शुक्र का यह गोचर शुभ फलदायी हो जाएगा। भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाएं, हरा दुर्वा चढ़ाएं और संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम इत्यादि ये जो मंत्र हैं इन स्तोत्रों का पाठ करें। इससे आपके जीवन में आनंद की अभिवृद्धि होगी। और अब उस राशि की बात जिस राशि में स्वयं शुक्र महाराज कर रहे हैं गोचर, यानी तुला राशि। तुला राशि के लिए वर्ष भर की प्रतीक्षा पूर्ण होने वाली है। साल भर तक आपने जिन विषयों की प्लानिंग की है वो सारे सपने आपके साकार होने वाले हैं। सुंदर संतान की प्राप्ति, सुंदर परिवार की प्राप्ति, जो लोग विवाह आदि के संदर्भों में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए शुभ स्थिति, आपके व्यापार की अभिवृद्धि, आर्थिक समृद्धि, नाना प्रकार के सुख की प्राप्ति, सुंदर पत्नी की प्राप्ति, जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी अनुकूलता की सिद्धि होने वाली है। तो तुला राशि के लिए 30 नवंबर से 25 दिसंबर का यह समय बहुत ही शुभ फलकारी होने वाला है। जब आपके अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाता है तो यह शुभकारी स्थिति आपके स्वास्थ्य को भी लेकर के होती है। आप यदि अनाज का व्यवसाय करते हैं तो आप चावल का ट्रेडिंग करिए। चावल की ट्रेडिंग से आपको आर्थिक लाभ होने की पूर्ण संभावना बनती है। रुई का कारोबार, गद्दे का कारोबार, मैट्रेस का कारोबार, फर्नीचर का कारोबार, रियल एस्टेट से संबंधित कारोबार यदि तुला राशि के जातक करते हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी स्थिति होगी। पेट्रोलियम से संबंधित कारोबार, आजकल जो मिक्स पेट्रोलियम पदार्थ जो बन रहे हैं, जो एथेनॉल वगैरह मिला करके जो बन रहे हैं या बायोडीजल मिला करके जो बन रहे हैं, इस तरह की वस्तुओं का यदि आप कारोबार करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ का तो यह भी आपके लिए शुभकारी स्थिति होने वाली है। तो कुल मिलाकर के 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक की स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभकारी होने वाली है। और अब अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए यह समय थोड़ा कठिनाइयों से भरा दिख रहा है। आपके व्यापार का स्वामी, आपके पत्नी पति के भाव का स्वामी, आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह शुक्र द्वादश भाव में यानी खर्चे के भाव में चले गए हैं। यह एक प्रतिकूल स्थिति है। यह आपके द्वारा किए गए निर्णयों का प्रतिकूल फल देने वाला समय सिद्ध हो जाएगा यदि आप नए काम की शुरुआत करते हैं। इसमें आपके स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय उल्टे पड़ते हैं। कर्ज की स्थिति बढ़ने लगती है। ऐसे समय में ज्योतिषीय परामर्श आपको यह दिया जाता है कि कर्ज बिल्कुल मत लीजिए। कर्ज लेकर के घर खरीदना, कर्ज लेकर के गाड़ी खरीदना या फिर व्यापार में निवेश के लिए पर्सनल लोन लेना आपके लिए घातक सिद्ध होने वाला है। बाजार से ब्याज पर या संपर्कों से ब्याज पर किसी भी प्रकार की मनी लेंडिंग अच्छी नहीं है। इसलिए धन के लेन देन से बिल्कुल बचिए। यदि आपके पास में पैसा है और आप देना चाहते हैं किसी को उधार तो भी यह काम इस समय मत करिएगा। दिया गया धन नहीं मिलेगा अथवा बड़े ही परेशानी से मिलेगा, इसलिए आप ध्यान दे करके निर्णय लीजिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए निवेश से पूर्णतः बचना है, इसलिए मैं व्यापार की कोई बात नहीं करूंगा। पैसों के बचत की बात मैं जरूर करूंगा। आप बचत जरूर करिए। 25 दिन के समय को आप बिता लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आप मेरे संपर्क में रहिएगा। वृश्चिक राशि के जातक भगवान मंगल को प्रसन्न करें। हनुमान जी का प्रत्येक मंगलवार आप दर्शन आरंभ कर दीजिए। आपके लिए हनुमान जी की आराधना शुभ फलदायी होगी। आप अपने माथे पर पीले सिंदूर का तिलक लगाइए, यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। और अब बात धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए छठे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र आपके एकादश भाव में विद्यमान रहने वाले हैं। जब आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठता है, स्वगृही होकर के बैठता है, तो यह बहुत ही शुभ स्थिति लेकर के आता है। इससे शत्रु भी आपके मोहित हो जाते हैं। कौन आपको पैसा नहीं देगा बाजार से, कौन व्यक्ति आपका कर्जदार नहीं हो जाएगा, कौन व्यक्ति आपका सहयोगी नहीं सिद्ध हो सकता है। यानी कि सारी सृष्टि आपको अनुकूल प्रतीत होने लगेगी। सारे लोग आपके अनुकूल आचरण करेंगे। घर में सुख शांति की, समृद्धि की बात बढ़ेगी। आपका वैवाहिक जीवन, आपका निजी जीवन बहुत ही अनुकूल सिद्ध होने वाला है। साथ ही साथ आय के नाना प्रकार के स्रोत भी बढ़ने वाले हैं। यदि आप शिक्षा से संबंधित विषयों में निवेश करते हैं, शैक्षणिक कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं, शिक्षा से संबंधित व्यवसाय में,
धनु राशि के जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह समय नए निवेश का, नए कार्य को आगे बढ़ाने का और सुखद लेन देन करने का समय होगा। यह 25 दिन की अवधि धनु राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी होने वाली है। अपनी अनुकूलता को बढ़ाए रखने के लिए आद्या शक्ति भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना करना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। मैं मंत्र एक बार और बोल दूं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 108 बार जप करके आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए प्रस्थान करिए। आपका दिन मंगलमय हो जाएगा। और अब बात मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए तुला राशि में शुक्र का यह गोचर बहुत ही अनुकूल फल लेकर के आने वाला है। आपके पंचम भाव का स्वामी, संतान का स्वामी, विद्या का स्वामी, वाणी के वैशिष्ट्य का स्वामी, बुद्धि का स्वामी आपके दशम भाव में यानी कर्म के भाव में बैठेगा। आप जब अपने व्यावसायिक स्थल पर बैठेंगे, जब आप अपनी गद्दी पर बैठेंगे, अपनी कुर्सी पर बैठेंगे, तो आप बेहतर करेंगे। उस समय आपकी बुद्धि विलक्षण हो जाएगी और आपके द्वारा लिया गया निर्णय बड़ा अनुकूल हो जाएगा। कहते हैं कि दशम भाव में जब शुक्र जन्म कुंडली में आपके आ जाए तो वह व्यक्ति राजा होता है, वह व्यक्ति सफल अभिनेता होता है, सफल नेता होता है। शासन और सत्ता या तो उसकी अपनी होती है या वह उसके बहुत करीब होता है। दशम भाव का शुक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में है, दशम भाव का शुक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुंडली में है। तो दशम भाव में जब जब शुक्र गोचर करेगा तब तब आपको शुभ फलदायी होगा। यदि वह आपके लिए अनुकूल राशि है तो मकर राशि के लिए शुक्र अनुकूल ग्रह है और यह दशम भाव में गोचर कर रहा है। तो अभी जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उन राज्य के लोगों के लिए दशम का शुक्र यदि आपकी मकर राशि है बहुत ही अनुकूल फलदायी है। यदि आप प्रत्याशी हैं तो विजय सुनिश्चित है। यदि आपकी मकर राशि है तो व्यापार में उत्कृष्ट सफलता मिलेगी। यदि आप लोहे में, इंजीनियरिंग में और ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में आप निवेश करते हैं तो साथ ही साथ पेट्रोलियम पदार्थ और जमीन से निकलने वाली चीजें यानी कि भूमिगत चीजों से, कोयला से, पत्थर से, इन विषयों से आपको लाभ मिलने वाला है। भगवान हनुमान जी की आराधना करिए, भगवती लक्ष्मी की आराधना करिए। यह आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। और अब बात 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि की बात करें तो यह भी कुछ मकर राशि के ही तरह अनुकूलता को लेकर के शुक्र का गोचर तुला राशि में आने वाला है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह शुक्र और नवम भाव का स्वामी ग्रह शुक्र नवम भाव में विद्यमान है। नवमेश और चतुर्थेश शुक्र ही है और नवम भाव में विद्यमान है। यह बहुत ही अनुकूल स्थिति है। आपके चतुर्थ भाव यानी गृह, वाहन, भूमि, भवन, इष्ट मित्र, बंधु बांधव और परिवार के संदर्भ की बात करें, माता के संदर्भों की बात करें, मातृ सुख की बात करें अथवा आपके भाग्य की बात करें, धर्म की बात करें, सहयोगियों सहकर्मियों के सहयोग की बात करें, यह बहुत ही अनुकूल स्थिति लेकर के आएगा। व्यापार के प्रस्ताव सामने से चल करके आते हैं, नए कार्यों की शुरुआत होती है, धार्मिक यात्राएं होती हैं। रुकी हुई विदेश यात्रा भी अनुभव पथ में यह आया है कि इस अवधि में सिद्ध हो जाती है। तो यात्राएं भी खूब होती हैं इस अवधि में। 25 दिसंबर के मध्य आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव यह देखने को मिलेगा कि आपकी विदेश यात्रा और धार्मिक यात्रा अवश्य होगी। व्यापार के नए कार्य आरंभ होंगे। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप लोहे का व्यापार करिए। आप यदि टीएमटी बार का व्यापार करते हैं, आप यदि आयरन ओर्स का काम करते हैं, लौह अयस्क का यदि आप व्यवसाय करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर फलदायी रहेगा। आर्थिक उन्नति को बढ़ाने वाला यह व्यवसाय रहेगा। साथ ही यदि आप ट्रांसपोर्ट का काम करें, लॉजिस्टिक का काम करें, यह आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थिति होने वाली है। अपने राशिफल की शुभता को और भी बढ़ाने के लिए भगवान हनुमान जी की आराधना करिए। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ये जो भगवान हनुमान जी के 8 गुणों का वर्णन इस स्तोत्र में प्राप्त होता है, इसका नियमित आप पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पीला सिंदूर चमेली भगवान हनुमान जी को अर्पित करिए। ऐसी क्रिया आप प्रत्येक शनिवार को करें, यह आपके लिए शुभ फलदायी होने वाला है। और अब बात 12वीं राशि मीन राशि की।
मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक विषमता का कारक बनेगा। इसमें बहुत ही फूंक फूंक करके कदम रखने की आवश्यकता होगी मीन राशि के जातकों के लिए। 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में नए निर्णय, विवाह आदि का निर्णय तो बिल्कुल मत लीजिए। नए प्रवेश, एडमिशन आदि यदि आप बच्चे का कराना चाहते हैं या कहीं बाहर विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, 25 दिसंबर तक आप कोई यात्रा का प्लान मत करिए। शैक्षणिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा का कोई भी प्लान आप 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में बिल्कुल मत करिए। नए निवेश से बचिए, पैसों के लेन देन से बचिए, व्यापारिक संदर्भों में बचिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। कुछ भी बोलने के पहले बहुत ही सोच विचार करके बोलिए। निर्णय लीजिए व्यापार में बहुत ही सोच विचार करके, अथवा थोड़े समय के लिए अपने को आप न्यूट्रल रख लीजिए। 25 दिन की अवधि को बिता लेना शांतिपूर्वक आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इस विपरीत गोचर को अनुकूल बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करिए। भगवान शिव जी का अभिषेक करना, भगवान शिव जी को दही अर्पित करना आपके लिए, मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। तो दर्शकों, यह था आपकी मेष राशि से मीन राशि तक के शुक्र के गोचर तुला राशि में होने का राशिफल। विशेषतया हमने प्रयास किया कि हम आपके आर्थिक संदर्भों को ज्यादा फोकस करके बताएं, आपके व्यापारिक संदर्भों को ज्यादा फोकस करके बताएं। हमने अपनी चेष्टा से सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि इसके अतिरिक्त आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट में व्यक्त करिएगा। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अपनी राशि का व्यक्तिगत हाल जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को लेकर उपस्थित होता हूं। ऐसे में यदि आपको हमारे कार्यक्रम रुचिकर लगते हों तो हमारे कार्यक्रमों की सूचना पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पुनः मिलेंगे आपसे कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।